हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे परसेंटेज पर आधारित एक नया मेथड जो फेल और पास पर आधारित होगा। आपको बस एक बात इस मेथड को समझने के लिए याद रखनी है। क्या रखनी है कि अगर हम स्कूल की बात करें, चाहे रूम की बात करें, चाहे टोटल स्टूडेंटों की बात करें, तो वो हम 100% मानते हुए चलेंगे। और अगर आपको उत्तीर्ण वालों की संख्या को निकालना होगा तो अनुत्तीर्ण वालों की संख्या को घटाना पड़ता है। यानी पास वाले विद्यार्थियों की अगर संख्या निकालनी है या परसेंट निकालना है तो हमें अनुत्तीर्ण वालों को हटाना पड़ता है, यानी फेल वालों को हटाना पड़ता है। वैसे ही फेल वालों को निकालना है तो हमें पास वालों को हटाना पड़ेगा। बस यही बात आप अपने माइंड में रखिए। तो क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% इंग्लिश में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर आपको पासिंग के बारे में दे रखा है, यानी जो पास हुए हैं उसके बारे में कहा है। और सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, इंग्लिश है, बोथ है। मैथ है, इंग्लिश है और बोथ यानी दोनों सब्जेक्ट। इसमें क्या है, मैथ में है 60% पास हो रहे हैं, इसमें 70% पास हो रहे हैं और इसमें 50% पास हो रहे हैं, यानी सॉरी दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक, ये पासिंग। इसका मतलब होता है 40% पास हो रहे हैं, सॉरी 60% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे यहाँ पर, फेल हो रहे होंगे यहाँ पर 40%। 70% है तो 30% फेल हो रहे होंगे, 50% है तो 50% दोनों में चल रहे होंगे। ठीक, हमसे पूछा था पासिंग के लिए, उत्तीर्ण के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे पास, यानी पास वाला परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो देखो, बोथ वाला होता है वो दोनों में 100 में जोड़ना पड़ता है। तो 100 में जोड़ा तो कितना हो गया, 150 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया 70, तो ये हो गया 70, बचा कितना 80। तो इसका मतलब है कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 80% पास हो रहे होंगे। कितना हो रहे होंगे, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हिंदी में, संस्कृत में 25%, दोनों में इतने, क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर पास के लिए उन्होंने क्या कहा, पास वाला दे रखा है आपको, सब्जेक्ट है हिंदी और है संस्कृत। ठीक, हिंदी का पासिंग परसेंटेज है वो है 40% और संस्कृत का है 25%, ये पास के लिए है। और जो बोथ वाला दे रखा है वो दे रखा है आपको, किसका, फेल वाला दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है, 20%। और आपसे पूछा क्या है, उत्तीर्ण वाला यानी पास वाला ही पूछा। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो पास वाला है, तो इसमें फेल कितने हो रहे होंगे, 60%। इसमें फेल कितने हो रहे होंगे, 75%। ये तो फेल वाला है ही। मैंने क्या बताया, बोथ वाला यानी दोनों वाला होता है, उन्हें 100 में जोड़ना पड़ता है। तो ये तो हो गया 120 माइनस, इसे जोड़ा तो 5 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो गया 100। कितना, एक सेकंड, 40% और 25%, सॉरी ये सभी अनुत्तीर्ण वाले हैं, सॉरी ये सभी क्या हैं, अनुत्तीर्ण वाले हैं, ये फेल वाले नहीं, ये फेल वाले हैं, ये पास वाले नहीं थे, ये फेल वाले ही हैं। ठीक है, ये सभी फेल वाले थे। तो अब क्या करते हैं, फेल वाले ये हैं सभी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे तो ये हो गया 120 माइनस, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 और 6 65 हो गया। अब 120 में से 5 ये बच गया, क्या बच गया, 11 में 6 गया 5, यानी 55% स्टूडेंट हैं वो क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे, क्योंकि फेल वाले हमने घटाए हैं। इसका मतलब पास कितने हो रहे होंगे, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, यानी हिंदी के पेपर में 2 पेपर थे एग्जाम में। प्रथम में 75%, यानी प्रथम है वो 75% है, सेकंड है वो है आपका, सेकंड में 55% छात्र क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। दोनों में 35% फेल हो रहे हैं, यानी इन दोनों का फेल का देखा जाए तो वो हो रहे हैं 35%।
अब इसके फेल की बात की जाए तो फेल कितने हो रहे होंगे 25%। यहाँ फेल कितने हो रहे होंगे 45%। हमसे पास वाला पूछा है, ठीक है, क्या कहा है कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल वाले पास वाले पूछे। जो पास वाला ये था, यहाँ पर फेल वाला उन्होंने दिया था, तो यहाँ पर हम पास वाला अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 65% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65%। हमसे पूछा है फेल वाला, तो फेल वालों के लिए क्या करेंगे, पास वालों को घटाएंगे, तो ये तो हो गया 165 माइनस पास वाले घटा दो, तो पास वाले ये है 5 5 10 और 6 दूनी 12 और 1 13 5, ठीक, और यहाँ पर 16 13, यानी ये हो गए 35, यानी 35% है वो क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं, कुल कितने उत्तीर्ण हुए हैं, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600, 100% का मान है। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने कहा है मैथ में 60% पास हो रहे हैं, तो मैथ में कितने हो रहे हैं 60% पास, और साइंस में कितने हो रहे हैं 65%, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, यानी ये हो गया आपका 125%, ठीक। और उन्होंने ये कहा था कि दोनों विषयों में कुल कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी फेल वाले दोनों में कितने हैं 30% है, 30% है फेल वाले, ठीक। और आपसे पूछा कितना है उत्तीर्ण वाले, और ये क्या है, ये उत्तीर्ण वाले हैं, सॉरी चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर 40% अनुत्तीर्ण हो रहे होंगे, यहाँ पर 35% अनुत्तीर्ण हो रहे होंगे, तो ये हो गया कितना 75%, यानी 75% अनुत्तीर्ण हो रहे होंगे। अब यहाँ पर ये हो गया 130 माइनस का ये हो गया 75%। 130 में से घटाए 10 में से 5 गया, 5 बच गया, यहाँ बच गई 12, 12 में से 7 गए 5 गए, यानी 55% क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे, ठीक। और 55% का, ठीक है, कुल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं आपको 600, तो मैंने क्या बताया 100% का मान आपको दे रखा है 600, कुल का मतलब 100%। 1% का मान कितना आ गया 6, तो 55% का मान कितना आ जाएगा 6 पर 30, 3 से 30, यानी 330 आ गया आपका जो उत्तीर्ण स्टूडेंट हुए होंगे, यानी पास हुए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 90% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। 150% नहीं, 150 सिर्फ संख्या दे रखी है, ठीक। दोनों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो कुल छात्रों की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है 90% छात्र मैथ में, वो इंग्लिश में, और 85% मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर 90 प्लस 85 कितना हो गया, ये हो गया 8 दूनी 16 17, यानी 175, और टोटल कितने मानते हैं हम 100 ही तो मानते हैं। अंतर कितना आया 75, यानी 75% का मान दे रखा है आपको। कितने स्टूडेंट दे रखे हैं 150, ठीक। 75 दूनी 150, यानी 1% का मान 2 है, तो 100% का मान हो गया 200, यानी कितने स्टूडेंट होंगे 200 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। ऑप्शन में था 120, 220, 200 और 300, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में 80% पास हुए हैं, 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों में पास हुए हों तो अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। 125, 200, 240 और 375।
देखते हैं क्या है। देखो इंग्लिश में 70% पास है, 70% पास है इंग्लिश में, और गणित में है 80% पास है। ठीक, दोनों में फेल कितने हैं? 10%। दोनों में फेल है, ये वाला फेल वाला, ये पास वाला। तो और पूछा किसका है? कुल संख्या, अच्छा कुल संख्या निकालनी है, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल वही करेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ से कुल संख्या, यदि दोनों विषयों में पास, अच्छा दोनों विषयों में जो पास हुए हैं वो कितने दे रखे हैं? 144 दे रखे हैं दोनों में पास वाले। तो पास वालों की पहली संख्या निकालूं, तो ये फेल है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 30%। यहाँ कितना बचेगा? 20%। ठीक, तो ये कितना हो गया? 110 माइनस का ये हो गया 50, तो यहाँ से कितना बच गया? 60% का मान दे रखा है कितना आपको? 144। तो ये कटा, तो यहाँ से हो गया 24 बार, 10% का मान है 24, तो 100% का मान हो गया 240। आपका और ऑप्शन बन जाएगा 240 वाला, ये हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।